नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ सुगबुगाहट सी चल रही है, कुछ अंदरूनी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। एक इशारा मिला है महाराष्ट्र के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं सुधीर मुंगटीवार, उनकी तरफ से। ये जो देवेंद्र फडणवीस की पिछली सरकार थी उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत ही ऊंचे ओहदे पे और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के। इन्होंने कहा है कि अगर शिवसेना कोई प्रस्ताव लेकर आती है सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। उद्धव ठाकरे के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि मुंगटीवार ने चुटकी भी ली, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया, उनको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन जो जैसे उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे से पहले मतोश्री जो शिवसेना और जो बाला साहब ठाकरे का घर है, जो शिवसेना का हेडक्वार्टर भी है एक तरह से, वहाँ उसकी इज्जत थी महाराष्ट्र में, लेकिन अब वो इज्जत घट गई है। और जो दिल्ली की मतोश्री यानी सोनिया गांधी का रेजिडेंस जो 10 जनपथ वो है, वो उसकी इज्जत बढ़ गई है। ये इन्होंने इसके ऊपर कटाक्ष किया शिवसेना के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर, और ये भी कहा है कि अगर वो आते हैं तो देर आए दुरुस्त आयत के तहत हम उनका स्वागत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो आ जाएं। यानी कि एक तरह से उन्होंने एक इशारा दे दिया है कि प्रदेश इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की, वो चाहती है कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो उद्धव ठाकरे या शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेचुरल एलाई हैं, वो उनके साथ आ जाए। अब एक बड़ी एक राजनीतिक गर्मा गर्मी के बीच में एक ये खबर जो है ये महाराष्ट्र में थोड़ी सी सियासी पारे को गर्मा सकती है और शायद इसको गर्मा भी रही है। उद्धव ठाकरे ने कुछ इशारे भी दिए हैं इधर जो ये महाआघाड़ी की जो सरकार है, जो उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी और जो दूसरे छोटे दलों के साथ के गठबंधन के साथ मिलकर बनाई है, उसके के साथ जो वैचारिक मतभेद हैं, वो वैचारिक मतभेद जो है कई मौक़ों पर, एक से ज़्यादा मौक़ों पर उभर कर सामने आए हैं। अभी फिलहाल जो है एक शर्जील का मामला है, शर्जील को लेकर विपक्ष में कई मत हैं, 2 मत हैं, बल्कि कई मत के बजाय 2 मत हैं। एक उनका समर्थक है और एक उनका विरोधी है शर्जील का, जो कह रहा है कि शर्जील ने जो कहा वो सेडिशन के दायरे में नहीं आता है, और एक पक्ष ये कह रहा है कि उसने जो बोला वो सेडिशन ही है। तो उस पे इन्होंने एक सामना का लेख जो है, लेख क्या संपादकीय जो है आया, जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें ये कहा गया कि ये टर्माइट है, इसको फिनिश कर देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो या दिल्ली पुलिस ने जो उसके ऊपर कार्रवाई की, उस पर शिवसेना जो है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के साथ है। साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना बनाने से इसमें नहीं चुका गया है, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो अलग एक खाना है। उसी तरह से शर्जील एक दूसरे जो एक डॉक्टर कफील हैं उत्तर प्रदेश के, जो आपको याद होगा कि जब गोरखपुर में बच्चों की मौत हुई थी तो डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हुई थी। अभी जो है अलीगढ़ में एक भाषण के लिए, एक विवादित भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को न सौंपे, लेकिन उन्हें सौंपा गया और वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिए गए। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो अभी फिलहाल के घटनाक्रम में आई हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवसेना के लिए जो प्रस्ताव जो गया है वो है। दूसरी तरफ ये है कि अब क्या शिवसेना इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार होगी? जो इशारे जो मिल रहे हैं, जो शिवसेना की तरफ से जो बातें आ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से जो या महाआघाड़ी के जो 2 प्रमुख घटक जो हैं कांग्रेस और एनसीपी का जो रवैया है, उसको देखते हुए और इसमें एक और कड़ी है जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो उसको देखते हुए ये लगता है कि शिवसेना इस पर विचार कर सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने के जो वरिष्ठ नेता हैं वो खुलेआम तौर पे ये कहने लगे हैं कि हमने जो शिवसेना को जो समर्थन दिया है था वो इसलिए दिया था क्योंकि उसमें उनसे अंडरटेकिंग ली गई थी, लिखित ये लिया गया था कि वो संविधान में जो सेकुलरिज्म है उसका वो पालन करेंगे, संविधान के प्रियम्बल का पालन करेंगे और किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। ये चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आ रही हैं
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। अभी हाल ही में जब उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने का अपनी घोषणा की थी, तो एक और जो इस महाअघाड़ी का एक सहयोगी, हालांकि छोटा सहयोगी है, समाजवादी पार्टी, उसके एक नेता हैं जो महाराष्ट्र के मुंबई के नेता हैं, अबू आज़मी जो हैं, उनके साहबजादे जो हैं, उन्होंने एक इस पे टिप्पणी करते हुए ये कहा कि हम और उद्धव ठाकरे साथ में जाएंगे, वो मंदिर बनवाएंगे, हम मस्जिद बनवाएंगे। तो एक विवादित बयान जो है उन्होंने इस तरह का दिया। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घट रही हैं। अब उद्धव ठाकरे के सामने जो मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के जरिए से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। राज ठाकरे, आपको जैसा मालूम होगा, उन्होंने अभी हाल ही में अपने पार्टी, जो एक महाराष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते थे, मराठी मानोस और सन ऑफ द सॉइल का जो उनका नारा था, उससे अलग हटते हुए उन्होंने अपनी पार्टी का जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है MNS, उसके झंडे का रंग उन्होंने भगवा किया। सावरकर की तस्वीर, जो कांग्रेस पार्टी जो है उसके ऊपर लगातार सावरकर के ऊपर हमले कर रही है, उनकी तस्वीर जो है उन्होंने अपने स्टेज के ऊपर लगाया। और जाहिर है कि शिवसेना भी सावरकर के मुद्दे पर एक तरफ से बैकफुट पे नजर आई कांग्रेस के हमलों के सामने। जो उनके वरिष्ठ नेता संजय राउत ने जो कहा कि जो सावरकर की जो विरोध करते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक बार जाकर जो अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल है उसमें 2 दिन रह लें, फिर उन्हें मालूम होगा कि सावरकर ने जो कुर्बानी दी है उसका क्या असर होगा। ये डायरेक्ट हमला कांग्रेस के ऊपर था, लेकिन कांग्रेस के दबाव के आगे, और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाया और उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के ऊपर दबाव बनाया और इन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। और फिर जो दूसरे रंग के नेता हैं शिवसेना के आदित्य ठाकरे, उन्होंने ये कहा कि राउत का बयान जो है पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। राज ठाकरे के पर्दे के ऊपर आने के बाद शिवसेना में एक तरह से खलबली सी मच गई। शिवसेना प्रमुख को बयान देना पड़ा, शिवसेना पार्टी को बयान देना पड़ा। सामना में जो लेख जो आता है उनका संपादकीय वो आया। राज ठाकरे को कहा कि राज ठाकरे ये हिंदुत्ववादी कब से हो गए, हमने तो हिंदुत्व का झंडा नहीं छोड़ा है, हमारा रंग भगवा है, और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। राज ठाकरे के ऊपर हमले किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धीरे से राज ठाकरे को आगे कर दिया। जो शिवसेना ने जो एक स्पेस खाली छोड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेचुरल एलाई जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी मानती है, उसने जो स्पेस खाली किया, खासतौर पे महाअघाड़ी सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने, उस स्पेस को भरने के लिए राज ठाकरे को आगे कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह से। राज ठाकरे ने भी इसे एक अवसर के तौर पे कबूल किया। उन्हें लग रहा है कि जो शिव सैनिक जो नाराज हैं उद्धव ठाकरे के इस कदम से, वो उनके साथ आ जाएंगे, उनकी पार्टी में आ जाएंगे। और उन्होंने जो हिंदुत्व का जो एजेंडा जो छोड़ा हुआ है, और जो मराठी भी मानुस को भी मानने वाले लोग हैं और हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, जो शिवसेना का पुराना लाइन है, वो लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। शिवसेना की बेचैनी इस वजह से भी है। और भारतीय जनता पार्टी की इस चाल के आगे उद्धव ठाकरे एकदम से गिरे हुए नजर आ रहे हैं, एकदम से पटखनी खाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अब एक नई जो बात भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये आ गई कि अगर शिवसेना की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। जाहिर है कि आपको याद होगा कि बिहार में भी इसी तरह की एक प्रक्रिया की गई थी कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया था, उस समय क्या हुआ था कि नीतीश कुमार जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन में। खासतौर पर आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ उनको डील करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थीं। और तेजस्वी और तेज प्रताप को उन्होंने एक सीनियर मंत्रालय देना पड़ा था, उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही थीं। उसके बाद उन्होंने धीरे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया। भारतीय जनता पार्टी भी उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो हैं नेचुरल एलाई हैं। उन्होंने कई सालों तक एक साथ काम किया है, साथ कुछ दिनों तक छूटा, लेकिन वो कई सालों तक एक साथ काम कर चुके हैं। उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। नीतीश कुमार महागठबंधन जिसमें आरजेडी थी, कांग्रेस थी, उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर
अपना पुराना जो एनडीए का गठबंधन था उस गठबंधन में शामिल हो गए और फिर से वो मुख्यमंत्री हो गए। अभी भी जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए रखा है। तो ऐसे में अब जो महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें क्या हो सकता है? जाहिर है कि अब जो महाराष्ट्र के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं सुधीर मुनगंटीवार, जो जाहिर है कि हमने जैसे बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और काफ़ी सीनियर नेता हैं, प्रदेश पे की इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी की उस पर उनकी पकड़ है, उनकी तरफ से ये बयान आया है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य स्तर का नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर चल रही है कि शिवसेना के साथ जो महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, महाराष्ट्र जो है इसलिए महत्वपूर्ण है, ये नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी उसी राज्य में आता है। तो इस लिहाज से भी महाराष्ट्र एक किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने जो एक बेमेल गठबंधन किया शिवसेना के साथ, उसमें भी इस बात का दखल था कि महाराष्ट्र जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार 10 साल तक सत्ता से दूर रहना उसके लिए काफ़ी दिक्कतों का सबब बन सकता था। इसलिए कांग्रेस ने शिवसेना के साथ संबंध ये गठबंधन बनाने में अपनी रजामंदी जाहिर की थी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी ये बात ये जोर दिया गया, विधायकों की तरफ से भी जोर दिया गया कि वो सरकार जो है उन्हें बनाना चाहिए। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री मान लेने के लिए तैयार हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। अगर एनडीए को महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज अगर हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इतना कंसेशन भी दे सकती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री रहें। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि इशारे तो मिल रहे हैं, दोनों तरफ से इशारे मिल रहे हैं। उद्धव लगातार एक आक्रामक मोड में है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते जो है खोल रखे हैं। तो ये अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कबूल करेगी नहीं करेगी, उद्धव ठाकरे इस प्रस्ताव को कबूल करेंगे नहीं करेंगे, राज ठाकरे की क्या हैसियत होगी, ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगी। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना ये इसके लिए काफ़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।